नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हॉरर कहानी चैनल पर। दोस्तों, आज की पहली कहानी। अमित और उसकी पत्नी नीतू हमेशा से एकांत और शांति की खोज में रहते थे। इस बार उन्होंने छुट्टियों के लिए एक जंगल के बीच स्थित एक छोटे से कॉटेज को चुना। यह कॉटेज, जो एक पुराने बगीचे के बीच में था, चारों ओर से घने पेड़ों और झाड़ियों से घिरा हुआ था। स्थानीय लोग इस जंगल के बारे में कई कहानियां सुनाते थे, लेकिन अमित और नीतू ने इसे सिर्फ अफवाह मानते हुए अनदेखा कर दिया। कॉटेज पहुंचते ही अमित और नीतू ने अपने सामान को व्यवस्थित किया और आसपास के जंगल का मुआयना करने निकल पड़े। दिन ढलते ही जंगल का वातावरण और भी रहस्यमय और डरावना हो गया। हवा में एक अजीब सी सर्दी और नीरवता छाई हुई थी। रात का समय था। अमित और नीतू ने कॉटेज के अंदर भोजन किया और सोने की तैयारी करने लगे। अचानक कॉटेज के बाहर किसी के चलने की आहट सुनाई दी। अमित ने खिड़की से बाहर झांका, लेकिन कुछ नहीं दिखा। उन्होंने सोचा कि शायद जानवर होगा और वे सोने चले गए। रात के बीच में अमित की नींद अचानक खुल गई। उसे बाहर से किसी के रोने की आवाज सुनाई दी। उसने नीतू को जगाया और दोनों ने मिलकर खिड़की से बाहर देखा। उन्होंने देखा कि एक महिला सफेद साड़ी में लिपटी कॉटेज के बाहर खड़ी थी और लगातार रो रही थी। नीतू ने घबराकर कहा, अमित, हमें कुछ करना चाहिए, शायद उसे मदद की जरूरत हो। अमित ने सहमति जताई और वे दोनों बाहर गए, लेकिन जैसे ही उन्होंने दरवाजा खोला, वह महिला गायब हो गई। वे अचंभित थे और समझ नहीं पा रहे थे कि आखिर हो क्या रहा है। अगली सुबह वे स्थानीय गांव गए और वहां के लोगों से इस घटना के बारे में बात की। एक बुजुर्ग ने बताया, उस जंगल में एक औरत की आत्मा भटकती है। कहते हैं कि उसे यहाँ बहुत पहले मार दिया गया था और उसकी आत्मा अभी भी मुक्ति की तलाश में है। अमित और नीतू यह सुनकर और भी बेचैन हो गए। वे वापस कॉटेज लौटे और सोचा कि यह उनकी आखिरी रात होगी। रात फिर आई और उस महिला की आहटें और तेज हो गईं। इस बार अमित ने ठान लिया कि वह इस रहस्य का पता लगाकर ही रहेगा। उन्होंने दरवाजा खोला और महिला का पीछा करना शुरू किया। महिला उन्हें जंगल के और गहरे हिस्से की ओर ले गई। अचानक वे एक पुराने टूटे फूटे घर के पास पहुंच गए। महिला वहीं गायब हो गई। अमित और नीतू ने उस घर के अंदर जाकर देखा। वहां एक पुरानी डायरी मिली। डायरी में लिखा था कि उस महिला का नाम राधा था और उसकी हत्या उसके पति ने इस घर में की थी। उसकी आत्मा तब से यहाँ भटक रही थी। अमित और नीतू ने प्रार्थना की और उसकी आत्मा की शांति के लिए दीप जलाया। तभी एक हल्की सी हवा चली और उन्हें ऐसा महसूस हुआ जैसे किसी ने उन्हें आशीर्वाद दिया हो। अगले दिन उन्होंने वहां से वापसी की और फिर कभी उस जंगल में जाने की हिम्मत नहीं की, लेकिन वे जानते थे कि उन्होंने एक आत्मा को मुक्ति दिलाई थी। यह अनुभव उनके जीवन का सबसे भयावह लेकिन रहस्यमय और अद्भुत अनुभव था। दोस्तों, आज दूसरी कहानी है मेहंदीपुर बालाजी की रहस्यमयी रात। राजस्थान के अलवर जिले में स्थित मेहंदीपुर बालाजी का मंदिर अपने अद्भुत चमत्कारों और भूत प्रेत बाधा निवारण के लिए मशहूर है। यह कहानी एक युवक राघव की है, जो अपने मित्रों के साथ इस मंदिर की यात्रा पर गया था। राघव और उसके 3 दोस्त एक सप्ताहांत की छुट्टी पर दिल्ली से मेहंदीपुर बालाजी पहुँचे। उन्होंने सुना था कि इस मंदिर में प्रेत बाधाओं से मुक्ति मिलती है। यात्रा के पीछे मुख्य उद्देश्य यह था कि वे इस रहस्यमय और अलौकिक स्थान का अनुभव कर सकें। रात हो चुकी थी जब वे मंदिर पहुंचे। वातावरण में एक अजीब सी ऊर्जा महसूस हो रही थी। मंदिर के पास एक छोटा सा गेस्ट हाउस था जहां उन्होंने ठहरने का निर्णय लिया। गेस्ट हाउस का मालिक, एक बूढ़ा व्यक्ति, चेतावनी दी कि रात में मंदिर के आसपास न घूमे क्योंकि वहां अदृश्य शक्तियों का वास है। लेकिन राघव और उसके मित्र इस चेतावनी को नजरअंदाज कर मंदिर की ओर बढ़ चले। मंदिर के प्रांगण में पहुंचते ही उन्हें एक अजीब सी ठंडक महसूस हुई। मंदिर की घंटियों की आवाज और मंत्रों की गूंज से वातावरण गूंज रहा था। अचानक उन्हें एक स्त्री की करुण पुकार सुनाई दी। वे चारों स्तब्ध रह गए और आवाज की दिशा में बढ़ने लगे।
आवाज उन्हें मंदिर के पिछवाड़े के एक छोटे से कक्ष की ओर ले गई। वहां पहुंचकर उन्होंने देखा कि एक स्त्री सफेद साड़ी में लिपटी हुई जमीन पर बैठी है और रो रही है। राघव ने साहस करके उससे पूछा, क्या हुआ है? आप कौन हैं? स्त्री ने सिर उठाया। उसकी आंखें रक्त के समान लाल थी और चेहरा बेहद डरावना। उसने धीमे स्वर में कहा, मैं यहाँ बंधी हुई आत्मा हूँ। मुझे इस जगह से मुक्ति चाहिए। राघव और उसके मित्रों को यह सुनकर झटका लगा। उनमें से एक ने पूछा, हम आपकी मदद कैसे कर सकते हैं? स्त्री ने कहा, तुम्हें मंदिर के मुख्य गर्भगृह में जाकर भगवान बालाजी से प्रार्थना करनी होगी और वहाँ का जल मेरे ऊपर छिड़कना होगा, तभी मुझे मुक्ति मिलेगी। डरे समय दोस्तों ने साहस जुटाकर वही किया जो स्त्री ने कहा था। वे मंदिर के गर्भगृह में गए, प्रार्थना की और वहाँ से पवित्र जल लेकर स्त्री के पास लौटे। जैसे ही उन्होंने जल को स्त्री पर छिड़का, वह एक तेज चीख के साथ धुआं बनकर गायब हो गई। चारों मित्र हक्का बक्का रह गए। अगले दिन सुबह जब वे गेस्ट हाउस से चेकआउट कर रहे थे, मालिक ने उनसे पूछा कि क्या उन्होंने कुछ अजीब देखा। राघव ने पूरी कहानी सुनाई। गेस्ट हाउस के मालिक ने कहा, आप लोगों ने एक बड़ी आत्मा को मुक्त किया है। वह स्त्री पिछले कई वर्षों से इस मंदिर में बंधी हुई थी। आप बहुत भाग्यशाली हैं कि आपको कुछ नहीं हुआ। इस घटना के बाद राघव और उसके मित्रों ने मेहदीपुर बालाजी की शक्ति और चमत्कारों पर पूरी तरह विश्वास कर लिया। वे अपने अनुभव को कभी नहीं भूले और उस रहस्यमयी रात को जीवन का सबसे अनोखा अनुभव मानते रहे।